वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रोहित कुमार झा। आप लोगों को आज मैं मेकाट्रॉनिक्स के बारे में बताऊंगा। मेकाट्रॉनिक्स होता क्या है और इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। जब इलेक्ट्रॉनिक्स से हम लोग का किसी भी कंपोनेंट पर कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग का काम होता ही था या फिर मैकेनिकल से भी चलता ही था, तो मेकाट्रॉनिक्स का निर्माण क्यों हुआ। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक से एडवांटेज तक क्या होता है मेकाट्रॉनिक्स। फर्स्टली मैन देखेंगे मेकाट्रॉनिक्स जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट है मेका एंड ट्रॉनिक्स। मेका से हो गया मैकेनिकल, एंड ये ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट वर्ड से लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉम्बिनेशन करके मेकाट्रॉनिक्स का निर्माण किया गया। मेकाट्रॉनिक्स बेसिक जो है इसका यूज हम लोग जो है बहुत सारे दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया आयरन बॉक्स, वॉशिंग मशीन, रोबोट, ये सब में हम लोग क्या है, ये सब एक एग्जांपल है मेकाट्रॉनिक्स का। हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कैसे होता है मेकाट्रॉनिक्स, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बोर्ड पे पहले से लिख के रख दिया है इससे मेकाट्रॉनिक्स क्या होता है। तो देखिए मेकाट्रॉनिक्स इज ए कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर सिस्टम्स इनटू अ सिंगल सिस्टम। मैंने इससे क्या हमें दिख रहा है, क्या हम समझ रहे हैं कि मेकाट्रॉनिक्स जो सिस्टम होता है वो हमारा क्या होता है कि मैकेनिकल, फर्स्ट में क्या है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड कंप्यूटर सिस्टम का एक सिंगल सिस्टम में बना रहता है, उसी को मेकाट्रॉनिक्स कहते हैं। तो मैंने हम यहाँ पे देखते हैं कि मेकाट्रॉनिक्स का यदि हम वैसे ही हम कहने के लिए कह सकते हैं मेकाट्रॉनिक्स क्या है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे भी पार्ट हैं हमारे मेकाट्रॉनिक्स में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंटों के द्वारा बना हुआ है। एंड कंप्यूटर क्या होगा, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं एंड वो जो टाइमिंग सेट रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन लेते हैं तो वॉशिंग मशीन में देखते होंगे ऑटोमेटिक रहता है कि हम इतना टाइम लगा दें, टाइमर लगा देते हैं तो वो टाइमर अपने आप ऑटोमेटिक क्लॉथ को रोटेटिंग करके वो स्टॉप हो जाता है। 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, ऐसे करके 2 मिनट्स करके कुछ ना कुछ टाइमिंग लगा रहता है। हमारा क्लोथिंग क्या होता है, क्लोथ उसमें रोटेटिंग करके वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं आयरन में। आयरन में भी क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम बना रहता है जिसमें हमारा कुछ एक टाइमिंग होता है या तो फिर कुछ एक लिमिट टेम्परेचर के बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है, आयरन हमारा वो करंट सप्लाई करना आयरन के प्लेट तक बंद कर देता है। तो ये सब इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसमें लगा रहता है, इलेक्ट्रिकल भी, और कंप्यूटर सिस्टम भी लगा रहता है। किसमें, मेकाट्रॉनिक्स सिस्टम में। हम मेकाट्रॉनिक्स सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। मेकाट्रॉनिक सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम रहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं हम। फर्स्ट में मैकेनिकल सिस्टम, और कौन से होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और हो सकता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एंड एक लास्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली वही दिखा जाता है जो हमारा एक टाइमिंग प्रोसेसिंग होता है एंड टाइमिंग काउंटर के द्वारा हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क जो करता है उसमें कुछ प्रोग्रामिंग सेट कर दिया जाता है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक काम करने लगता है। इस तरह से इसका ये क्या हो गया, ये एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेकाट्रॉनिक्स।
तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। इसमें मेनली हम क्या आज हम लोग देखें कि मैकाट्रॉनिक सिस्टम में मेनली 4 मेन कंपोनेंट लगे रहते हैं। फर्स्ट सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। ये चारों कंपोनेंटों द्वारा बना करके हमारा मैकाट्रॉनिक सिस्टम बनता है। आइए आगे देखते हैं इसकी एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स से मेनली कौन कौन से एग्जाम्पल है उस सब के बारे में देखेंगे और उस सारे की एक बार एक्सप्लेन करेंगे। रोबोटिक्स, वॉशिंग मशीन, और क्या हो सकता है, आयरन बॉक्स एंड स्मार्ट कार, और हो सकता है स्मार्ट वॉच, और हो सकता है स्मार्ट वॉच को हम लोग डिजिटल वॉच भी लिख सकते हैं। एक ही बात हुआ, डिजिटल वॉच कहे या फिर स्मार्ट वॉच कहे। फोटोकॉपीलर भी होता है जिससे हम लोग फोटोकॉपी करते हैं, फोटोकॉपियर। इन सभी के बारे में देखिए, एक्सप्लेन करके देखिए, जरा सोचिए। इस सारे एग्जाम्पलों को एक बार यदि देखेंगे गौर से देखिए। रोबोटिक्स में क्या होता है, उसमें मैकेनिकल पार्ट्स का भी कुछ कंपोनेंट लगा रहता है। जैसे कि उसके बाहरी पार्ट देखेंगे तो सारा मैकेनिकल का रहता है, जिसमें मूवमेंट होता है। मैकेनिकल कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें एक मूवमेंट होना चाहिए हर एक बॉडी में। जैसे हमारा कोई भी मूवमेंट होता है, जैसे साइकिल का चक्का रोटेट करता है, या फिर किसी उसी का बाइसिकल, या फिर कोई भी मतलब कोई भी कार वार सब जो देखते हैं उसमें कैसे मूवमेंट होता है, बिना किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू उसमें एनर्जी दे करके हम मूवमेंट करते हैं। देखिए रोबोटिक्स में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल का भी कंपोनेंट रहता है, मैकेनिकल का भी इसमें लगा रहता है, और इसमें प्रोग्रामिंग जो करते हैं चिप के द्वारा, जो वो ऑटोमेटिक वर्क करता है। जैसे एग्जांपल, यदि हम उसको रोबोटिक को यदि हम कोई भी उसको आदेश देते हैं, उसको प्रोग्रामिंग सेट करते हैं, जैसे कि ये सामान वहां से वहां ले जाना है, या तो फिर कहीं कहीं पे आप देखे होंगे आजकल रेस्टोरेंट में भी होता है सिस्टम, वो खाना रोबोट परोसता है। रोबोट कैसे परोसता है, उसको तो कुछ पता नहीं रहता है, बट वो कंप्यूटर के द्वारा सेट किया जाता है, उसका प्रोग्रामिंग किया जाता है, कैसे क्या कौन सा वर्क करना है। तो रोबोटिक्स को देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं मैकाट्रॉनिक्स का ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज इसमें कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सारे कंपोनेंट्स को मिला करके रोबोटिक्स बनाया जाता है। दूसरा देखेंगे वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन भी क्या है, मैकाट्रॉनिक्स का एग्जांपल है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा रहता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के द्वारा क्या होता है, करंट सप्लाई किया जाता है। और वॉशिंग मशीन में देखेंगे तो मैकाट्रॉनिक्स तो है ही, उसका पूरा बॉडी पार्ट क्या है, मैकाट्रॉनिक्स है। वो जो चक्का उसमें जो मतलब कपड़ा को जो रोटेटिंग करता है वो क्या है, मैकेनिकल का एक पार्ट है। आयरन बॉक्स का एग्जांपल मैंने पहले ही बता दिया है। आयरन बॉक्स में कैसे होता है, हम लोग जो कपड़ा प्रेस करते हैं अपने आयरन के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी लगा रहता है, जहाँ पे डिजिटल लाइटिंग दिखता है, या डिजिटल के थ्रू मतलब कुछ भी शो होता है, टेम्परेचर शो होगा, या फिर उसका इंडिकेटिंग शो होता है। उसके बाद देखिए स्मार्ट कार में क्या होता है, जरा सोचिए, जरा आजकल जो बड़े बड़ी कंपनी सब, टेस्ला नाम की कंपनी सब जो कार निकालती है वो ऑटोमेटिक कार होता है, उसको स्मार्ट कार कहा जाता है। जो कि उसमें मैकाट्रॉनिक्स का तो मेनली पार्ट होता ही है, मैकाट्रॉनिक्स का ही पूरा बॉडी है वो। इलेक्ट्रिकल का होता है जिसमें करंट सप्लाई के थ्रू वो पूरा वर्क करता है, उसका कंपोनेंट्स को कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग का वर्क करता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू क्या करता है, उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू काम करता है, जैसे कि साउंडिंग्स एंड इंडिकेटिंग लाइट एंड फ्लैश लाइट,
उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी कंपोनेंट है, मोर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट कार में लगे रहते हैं। स्मार्ट वॉच देखेंगे या डिजिटल वॉच में देखेंगे तो ये भी एक मेकाट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें जो एक सुई काम करता है, जैसे पहले नॉर्मल वॉच होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं होता है, मेनली मेकाट्रॉनिक्स में उसको नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें मेनली मैकेनिकल का ही पार्ट होता है। मैकेनिकल का पार्ट कहने का मतलब घड़ी कैसे रोटेट करते रहता है, चारों मतलब रोटेटिंग करते रहता है हमेशा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन डिजिटल वॉच को कह सकते हैं, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल्स एंड ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का एंड कंप्यूटर सिस्टम का भी पार्ट होता है। कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट कैसे होता है, क्योंकि उसके थ्रू हम बहुत सारे कार्य भी कर सकते हैं वर्किंग, जैसे कि आजकल आप लोगों को पता ही होगा स्मार्ट वॉच के थ्रू फोन भी लगा सकते हैं। तो ये फोन लगाना क्या है, एक प्रोग्रामिंग सिस्टम के थ्रू है, ये इंटरनेट के द्वारा एक जगह से बैठे बैठे कहीं कनेक्शन होना, कम्युनिकेशन करना, ये क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो ये स्मार्ट वॉच भी हो गया मेकाट्रॉनिक्स का एग्जांपल। फोटो कपलर भी होता है, उसमें जो वो स्कैनिंग करता है वो मेकाट्रॉनिक्स में आ गया। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो उसमें इंडिकेटिंग दिखता है कि कितना कॉपी निकालना है, या फिर वो भी अल्फाबेट जो लिखा रहता है या फिर नंबर जो लिखा रहता है, वो फोटो कपलर का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है। और इलेक्ट्रिकल पार्ट के द्वारा उसमें करंट सप्लाई होता है। कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा वो जो ऑटोमेटिक उसमें सेट कर देते हैं, हमें 5 कॉपी निकालना है एक ही पेज का, तो वो जो निकालने का प्रोसेसिंग है वो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा करता है। इस तरह से और भी बहुत मोर एग्जाम्पल होते हैं, यहाँ पे ETC लिख देते हैं, मोर एग्जाम्पल ऑफ मेकाट्रॉनिक्स। और भी बहुत सारे ऐसे मेकाट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल हैं। आइए आगे देखते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।